और टीचर्स को तो पता होना चाहिए कि यार मेरे तो हाथ में इनकी पूरी केमिस्ट्री है। स्कूल टीचर को पता होना चाहिए कि बच्चे को किस तरीके से, देखें इंसान स्टोरी टेलिंग के थ्रू ही सीखता है, इसके अलावा इंसान को सीखने के कोई मेजर मैकेनिज्म्स नहीं है, ठीक है। और वो कहना नहीं मैंने तो इंस्ट्रक्शन के थ्रू सीखी, नहीं, आपका दिमाग उस इंस्ट्रक्शन को किसी एक स्टोरी लाइन के ऊपर प्लेस खुद ही कर रहा था, ठीक है। मैं आपको इसका एक फॉर्मूला अभी आप दिखाता हूँ। मैं आपको ये देखें, ये फॉर्मूला दिखाता हूँ, बल्कि अभी दिखाता हूँ, अच्छा हो गया। मेरे इकोसिस्टम के टीचर्स को ना मैंने अभी एक एक्टिविटी दी, आप जो भी इकोसिस्टम है वो एक्टिविटी अभी उनको मंडे को अनाउंस हो जाएगी कल। ये है वो एक्टिविटी, गौर से देखिए, मैं आपको अभी बता रहा हूँ ताकि आपको पता हो। ये केस स्टडी के तौर पे आप सबको दिखाई जा रही है। जो इकोसिस्टम में नहीं है, अरबी नहीं सीख रहा, वो खाली इसकी साइंस समझे बस, ठीक है। और खाली अरबी की बात नहीं हो रही, हर स्कूल टीचर को, हर पेरेंट को ये बात पता होनी जरूरी है। ओके, ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि एब्स्ट्रैक्ट टर्मिनोलॉजीज जो दुनिया में चल रही है फैशन के तौर पर, जैसे क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है? क्रिएटिविटी जो है ना वो डोपामिनर्जिक है। ओके, डोपामिन की जरूरत है, आपने नेचुरली इंड्यूस करना है डोपामिन एक बच्चे के अंदर। ये मैं स्क्रीन शेयर नजर आ रही है आप सबको स्क्रीन मेरी? खाली अनम्यूट करें। यस आप मेरे साथ ही रहिएगा, मेरे पास है ना, मेरे से आपकी बातचीत जारी रहे ताकि लोग इस बातचीत के थ्रू सीख सकें। आपने जो सवाल हो ज़हन में पूछना, आपको स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? नहीं सर। अब आ रही है नजर? जी जी। ये देखें, ये मेरी एक्टिविटी है जो कि इकोसिस्टम में जो हम अरबी सिखा रहे हैं ना, उसमें टीचर्स को ट्रेनिंग मिली है अभी कल या परसों, जुम्मे हफ्ते को। अब ये गौर से समझिए, आप लोग अब ये समझ सकते हैं, मेरे टीचर्स अभी नहीं समझ सकते। मेरे टीचर्स इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर क्लासमेट्स नहीं है मेरे। आप लोगों को काफी हद तक इस पूरे चार्ट का पता है, कंट्रोल चार्ट कहते हैं इसको। ये पूरी साइंस लगाई जाती है कि कंट्रोल हमारे हाथ में रहे, कोई एब्स्ट्रैक्ट टर्मिनोलॉजी नहीं होगी। ओके, तो और समझे इस बात को। कोई ये नहीं होगा अच्छा अच्छे बच्चे को ऊपर ले आना, अच्छा बच्चा कौन है भाई, कोई इसका मेजर बताओ, ठीक है। ये गेम है जो हम खेलने लगे हैं, क्योंकि हम आप अरबी की स्पीकिंग स्किल्स ट्रिगर करने लगे ना इंशाल्लाह। तो अरबी की स्पीकिंग स्किल्स ट्रिगर करने के लिए हमें ब्रेन के उन हिस्सों का पता है कि जो दो हिस्से, ये देखिए मेरा कर्सर नजर आ रहा है आपको जी। कॉन्फिडेंस का सेंटर कौन सा है, स्पीकिंग के लिए जो चाहिए होता है, और कॉम्प्रिहेंशन का सेंटर कौन सा है, दो सेंटर होते हैं इसके, समझ के लिए जो चाहिए होता है, ठीक है। बात जबान की हो रही है इस वक्त, ठीक है। हमने इसके ये एपिनेफ्रिन ट्रिगर्स करने हैं, हमने डोपामिनर्जिक हैंडल पहले से डिफाइन किया हुआ है इसका। और समझे इस बात को, रियल लाइव केस स्टडी दे रहा हूं मैं आपको, ये लाइव एप्लीकेशन कल इंशाल्लाह मेरे स्कूल में स्टार्ट होते हैं। आप लोगों को, मेरा ख्याल है आपके अलावा सिर्फ मेरे कॉर्पोरेट के क्लाइंट्स हैं जिनको ये चार्ट समझ आ सकता है, ठीक है। ये गौर से समझे, टॉपिक क्या है हमारा, इमोशनल इंटेलिजेंस। आपका सवाल क्या है कि क्या अगर हम अपने हाथ में ये केमिस्ट्री रखें तो क्या ये जबरदस्ती की, मतलब ये मैनिपुलेशन तो नहीं हो जाएगी? ये दैट्स व्हाट यू ट्राइंग टू से, राइट? यस एग्जैक्टली, मैनिपुलेशन प्रॉपर वर्ड। या क्योंकि आपने डिसिप्लिन, मैं आपकी सेंस समझ गया था कि आप मैनिपुलेट तो नहीं कर, मतलब ये कोई अनजस्ट हरकत तो नहीं है, कोई अनफेयर का काम तो नहीं है। तो अनफेयर काम ये होगा कि ये देखें, स्कोरिंग क्राइटेरिया 4 चीजों के ऊपर है। इसका कॉन्वर्सेशन फ्लो कैसा है, ठीक है, कॉन्फिडेंस कैसा है, क्रिएटिविटी कैसी है, और इसकी कितनी गलतियां की हैं। ये तो कोई बच्चा भी देख लेगा कि गलतियां कितनी की, इसको अरबी आती है, ओके, ठीक है। हमारा एक एक्टिविटी कंट्रोल बोर्ड है, जो जजेस का पैनल है ना, वो उनको तो अरबी आती है, वो तो नेटिव अरब्स हैं, ठीक है। तो वो एरर तो देख लेंगे, मगर एक नेटिव एरर को क्या पता कि कॉन्फिडेंस क्या होता है भाई। ओके, हर बंदे की अपनी राय है कि कॉन्फिडेंस क्या होता है। एक बंदा गलती भी कॉन्फिडेंस से कर सकता है, सही, समझ आई? झूठे को ज्यादा कॉन्फिडेंस होता सच्चे से अपेरेंटली, तो ठीक है। सो इनकी डेफिनेशन हमें साइंटिफिक कंट्रोल में अपने पास रखनी पड़ेंगी कि भैया मेजर जो है ना वो एक जैसा हो, वरना प्राइमिंग हो जाएगी। प्राइमिंग का मतलब देखें, प्राइमिंग होती है कि जो पहला बच्चा इंटरव्यू देता है ना क्लास में या नौकरी में या किसी भी जॉब पे, यस, तो जो कंट्रोल जजेस होते हैं ना, कंट्रोल पैनल जो होता है, वो पहले बंदे से कर्व प्लॉट करता है। जो पहला, अगर फॉर एग्जांपल इन द स्केल ऑफ 1 to 10 2 था ना, बहुत ही नाहल था, तो अगला बंदा जो 3 पे आता है ना इंटरव्यू देने, वो ऑटोमेटिकली अपना इंप्रेशन अच्छा कर लेता है।
हालांकि वो 3 पे होता है 10 में, उसको सिलेक्ट नहीं होना चाहिए, मगर पैनल के सामने वो बेहतर फील हो रहा होता है क्योंकि पिछला बंदा इतना बुरा था। ओके। ये हर जगह पे होता है, आपको पता ना। जी जी। तो ये इंटेलिजेंस की, इमोशनल इंटेलिजेंस का तकाजा है, ये बाकायदा ये ट्रेनिंग का एक हिस्सा है हमारा। ये मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग में शायद डाल सकूं कि आप साइकोलॉजी कवर करेंगे, उसमें हम बायसनेस में कवर करेंगे। मैं आपको प्रेजेंटेशन की स्लाइड जो दूंगा उसमें साइकोलॉजी के अंदर आपको बायसनेस की पूरी चार्ट्स मिलेंगे आपको। वो आई थिंक 2 या 3 क्लासेस में जाएगा वो चार्ट्स, क्योंकि उसकी एक्टिविटीज बहुत हैं। तो एक अनकॉन्शियस बायसनेस होती है जो हर इंसान में होती है, वो उसके पीछे साइकोलॉजी होती है प्राइमिंग की। मैं अब अली आपके साथ ही बात करूंगा ताकि लोगों को पता चल जाए। ओके। आप एक जॉब पे इंटरव्यू के लिए गए हैं, सिनेरियो प्लॉट करें जरा। ओके। किस जॉब पे गए हैं, कुछ भी सोचें। चार के लिए नहीं। परफेक्ट, HR की आप रिक्रूटमेंट के इंटरव्यू के लिए गए, ठीक है। ओके। यस। आपसे पहले 3 बंदे और आपके अलावा 3 बंदे और भी कमरे में बैठे हुए हैं। यस। ओके। यस। अब आपकी बारी आती है नंबर 2 पे, नंबर 3 पे चलें, 5 में से नंबर 3 पे। ओके। ठीक है, आपका नाम अली इतरत है जी। आपसे पहले मेरी स्क्रीन पे जो नाम आ रहे हैं मैं पढ़ूंगा। आपसे पहले अज़का नूर की बारी आई है, फिर आयजा खान की बारी आई है, फिर अली की बारी आई है, फिर सुमेरा इकबाल की बारी आई है, फिर दानिश हुसैन की बारी आई है। 5 पूरे हो गए। जी। अब अज़का रिक्रूटमेंट एक्सपीरियंस इतना नहीं रखती, मगर उन बल्कि बिल्कुल भी नहीं रखती, और उनका लहजा भी खराब है, उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस भी वीक है। ठीक है, इनको 10 में से हमने, मैं अज़का प्लीज डोंट माइंड, मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं अज़का को जानता नहीं हूँ, क्या पता शी इज द फाइनेस्ट पर्सन इन द रूम। ओके, मैं वैसे मिसाल दे रहा हूँ। ओके, समझ लें, साइमा नाम है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अब अगला बंदा गया है और उसका एक्सपीरियंस जितना भी था, उसका फर्स्ट इंप्रेशन, उसकी बात करने का लहजा अज़का से भी कमजोर था। ओके। अब आपकी बारी आई है, ठीक है। अब हुआ क्या है कि जजेस पैनल जितना भी था ना, वो प्राइम हो चुका हुआ है। ओके। उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस अगर स्ट्रांग ना हुई तो वो कर्व प्लॉट कर चुकेंगे। अब अज़का से कंपेयर हुई है आयजा। ग्राफ और नीचे चला गया। पहले ही ग्राफ अज़का ने सेट किया था 10 में से 2 का। ठीक है, उनके ज़हन में भी 2 ही आया था, बाय द वे, याद रखना। ओके। उनके पास स्कोरिंग शीट थी, उन्होंने लिखा यार 10 में से 2 स्कोर देंगे, इसका एक्सपीरियंस नहीं है, इसके रेलेवेंट इंडस्ट्री को कुछ नहीं जानती है, शी डज नॉट हैव द राइट एजुकेशन, व्हाटएवर द रीजंस वर। ठीक है, आयजा ने जाके स्केल और टिप डाउन कर दिया। ओके। ठीक है, और आयजा के बाद उनको अज़का बेहतर लगना शुरू हो गई। सही है, स्टैंडर्ड लो कर दिया अज़का ने, लेकिन स्केल 2 से ऊपर नहीं लेके जाना, समझ लें। अचानक आप एंटर हुए, आपने रेलेवेंट एक्सपीरियंस तो दिखा दिया, ठीक है, आपने बातचीत भी अज़का और आयजा से बेहतर कर ली, ठीक है, मगर रिक्वायरमेंट एटलीस्ट 8 की थी, 10 में से 8 नंबर लेने जरूरी थे। सही। ठीक है, ये CEO की या HR के चीफ की, CHRO की इंस्ट्रक्शन थी कि 10 में से 8 पे बंदा हायर करना है। ठीक है, ठीक है। अब जजेस के पैनल में 5 बंदे बैठे हुए हैं, उन्होंने अज़का से 2 स्कोर किया, आयजा को उन्होंने 0.5 स्कोर दिया। आपने जैसे ही अपनी एंट्री की ना, आपका ओरिजिनल स्कोर बनता था 5। ओके, मगर चूंकि वो प्राइम हो चुके हुए थे अज़का और आयजा से, ऑल ऑफ अ सडन आपको स्कोर मिलेगा 8.59। ठीक है, समझ रहे हैं? जी, इसको कहते हैं अनकॉन्शियस बायस, इसको कहते हैं प्राइमिंग। को प्राइम हुए थे पहले से स्टैंडर्ड लो, अचानक इन्फ्लेट हो गया पूरा का पूरा स्केल। ओके, क्योंकि कर्व प्लॉट हो गया। स्टैंडर्ड सेट कर दिए अज़का ने और आयजा ने। किसके आगे स्टैंडर्ड सेट कर दिए? उस जजेस के पैनल के आगे। तो सर इसका हिप्पोकैम्पस से भी कोई ताल्लुक है? नहीं, इसका हिप्पोकैम्पस से ताल्लुक बिल्कुल भी नहीं है। इसका एक और दिमाग का हिस्सा है, VTA बोलते हैं उसको, उससे ताल्लुक है। हिप्पोकैम्पस भी बाय द वे VTA में ही आएगा टेक्निकली स्पीकिंग, मगर अभी हिप्पोकैम्पस इज जस्ट योर मेमोरी सेंटर फॉर नाउ। मैं जान के हिप्पोकैम्पस के 1-2 फंक्शन और हैं जो कि 100% डिटरमिन्ड है, मगर अभी इसको छोड़ दें क्योंकि इसका हिप्पोकैम्पस से ताल्लुक नहीं। ओके, हिप्पोकैम्पस आपको ज्यादा से ज्यादा इतना काम दे रहा है कि अज़का ने इसका जवाब क्या दिया था, आयजा ने इसका जवाब क्या दिया था, वही सवाल आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब कुछ जजेस पैनल ऐसे होते हैं कि जो पहला सवाल
या दूसरा सवाल एक बंदे ने किया था ना, कोई हारिस नाम का बंदा बैठा हुआ था, ठीक है, और अशफाक साहब दूसरे नंबर पे बैठे, तो तीसरे कैंडिडेट से अशफाक साहब वही वाला सवाल करते हैं जो हारिस ने सवाल किया था अज़का से, क्योंकि अज़का उसका जवाब नहीं दे सकी। ये सब का सब बायसनेस के अंदर हुआ, और एक ऐसा कैंडिडेट सिर्फ अपना स्कोर इसलिए हाई कर सका बिकॉज जजेस का पैनल ना अहल था, खुद ही इनकॉम्पिटेंट थे वो। ठीक है, इसलिए करना क्या पड़ता है इस पूरी बायसनेस को निकालने के लिए, क्योंकि ये एक्टिविटी भी एक कंपटीशन है। इसके ये देखें राउंड्स हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 है। ठीक है, नजर आ रहा है आपको पेज? जी 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 जी। आप इसमें से देखें, पहले राउंड में 3 बंदे सिलेक्ट करेंगे हम, सबमिट 3, ठीक है, समझ गए? फिर उनके आपस में कंपटीशन होंगे, 50% ऑफ दोस कैंडिडेट्स, 48 कैंडिडेट्स आगे जाएंगे इसमें से, क्योंकि वी हैव 16 ग्रुप्स ऑफ बैच 1। अरबी में पहले बैच के 16 ग्रुप हैं। ठीक है, ये सिर्फ बैच 1 रेडी हुआ है ना, बैच 2 इज टू न्यू राइट नाउ, बैच 3 तो बिल्कुल कल पहला दूसरा हफ्ता चल रहा है, ये पहला दिन है उनका, पहला दिन है मंडे को। ठीक है, तो ये एक्टिविटी तब कराई जाती है कि जब आपकी बेसिक लिसनिंग तैयार हो चुकी हुई हो, बेसिक स्पीकिंग तैयार हो चुकी हो। 3rd मंथ स्टार्ट हो रहा है हमारे बैच 1 का अरबी का। ठीक है, एंड वी वांटेड टू मेक अ स्कूल जिसकी साइंटिफिक वायबिलिटी हो, टेक्निक, ये एजुकेशन सिस्टम को तबाह उठा के जमीन पे फेंकने के लिए मैंने स्कूल खोला था कि क्या 2 नंबरी लगाई हुई है, क्या कोई मेजर ही नहीं है तुम्हारे पास, कोई साइंस ही नहीं है, ना ऑब्जेक्टिव तुम्हारे सही है, तो ना तकनीक तुम्हारी ठीक है। ठीक है, आप गौर से समझे इस बात को। ये मैंने आपको क्यों बताया सारा कुछ, क्योंकि अब हमें इंडिपेंडेंट स्केल चाहिए, कंट्रोल अपने हाथ में हो कि चाहे अज़का बुरी है या अच्छी है, इट डजंट मैटर, उसको इंडिपेंडेंटली इवैल्यूएट किया जाए। आयदा उसके बाद बुरी है या अच्छी है, उसको इंडिपेंडेंट इररिलेवेंट ऑफ अज़का परफॉर्मेंस इवैल्यूएट किया जाए। ठीक है, ये जरूरी है ना, ये बेसिक फेयरनेस का तकाजा है कि सर किसी और बंदे की वजह से मेरा क्यों इफेक्ट आ रहा है, चाहे अच्छा ही क्यों नहीं आ रहा, क्यों आ रहा, मुझे आप न्यूट्रल तौर पे बगैर किसी पुराने डेटा के, बगैर किसी प्राइमिंग की आप मुझे इवैल्यूएट करें। मैं सिलेक्ट होता हूं तो मेरा फायदा होगा, रिजेक्ट होता हूं तो मेरा फायदा होगा, मैं सीखूंगा कुछ कि क्या मेरे अंदर कमी। ठीक है, होगा कि आप अली सिलेक्ट तो हो जाएंगे, अंदर जाके उनका कैरियर तबाह हो जाएगा, क्योंकि अंदर सारे के सारे 8.5 ओरिजिनल बैठे हुए हैं। आप ओरिजिनल 8.5 ही नहीं, आप तो रेलेवेंट टू अज़का 8.5 है। समझ रहे? आपने तो स्टैंडर्ड, उन्होंने तो अपने स्टैंडर्ड ही लो किए हुए थे, इसलिए आप पास हो गए। जैसे कि मैं चाइना की क्रिकेट टीम में जाके वर्ल्ड कप में चला जाऊं और वर्ल्ड कप में जलील हो जाऊं जाके। और पाकिस्तान में कहें कि मैं कहूं पाकिस्तान में कि देखें मैं वर्ल्ड कप खेला था, और कहें भैया हमने देखा है कैसे खेले थे, तुम दोबारा ना आना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। समझे? क्योंकि मैंने अपने लो स्टैंडर्ड के ऊपर बड़ी अचीवमेंट कर ली थी, और जब असली मौका आया टेस्टिंग का तो मेरे प्रैक्टिस ही नहीं थी। चाइना में तो ऐसे बॉलर नहीं है जो मुझे प्रैक्टिस कराएंगे बैटिंग की। ठीक, समझ रहे? तो स्टैंडर्ड की बात है ना सारी। सो और सर स्टैंडर्ड कौन सेट करता है? सॉरी आपको बात काट दी। ये बात, ये 1 करोड़ रुपए का सवाल। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव सेट करता है। ये देखें, ये एक्टिविटी का एम कि भाई पार्टिसिपेंट्स को वो मैनूवरिंग आनी चाहिए कि आपका मेमोरी बेस्ड लैंग्वेज ना हो, हिपोकैम्पस बेस्ड अरबी ना बोल रहे हो कि याद कर करके रट्टे मार मार के सुना रहे हो जुमले। ओके, समझ रहे? जी जी। और इनकी जो कॉन्वर्सेशन एबिलिटी है, ये देखें, ये लिसनिंग एंड कन्वर्सेशन एबिलिटी इंडिपेंडेंट हो ऑफ रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे कैन मेमोराइज थिंग्स और नॉट। समझे? अब ये कंट्रोल चार्ट्स हम डिस्कस करेंगे, इस तरह के बहुत है मेरे पास। मेरे हर काम से पहले एक साइंस निकालनी पड़ती है मुझे, ताकि वो हो। यहाँ पे मैं 2 चीजें आपको और बताऊंगा, ये बहुत जरूरी बात है, इसलिए मैं इतनी रेलेवेंट बात कर रहा हूँ। ये आप सबको पता होना चाहिए कि डोपामीन कहाँ पे आई है। ये है फार्मूला जिसकी मैं बात कर रहा था। ये आपको फार्मूला नजर आ रहा है जी? ये क्रिएटिविटी का फार्मूला है। आप बच्चों को क्रिएटिव करना है हमने, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे डोपामीन चाहिए भाई, यहाँ पे नेचुरली इंड्यूस डोपामीन चाहिए। ठीक है, ये क्या है? क्रिएटिविटी CI प्लस F, स्मॉल f ओवर कैपिटल F। ये बड़ी रिसर्च के बाद बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने, मैंने ये फार्मूला जब बनाया था तो आपको मैं बता नहीं सकता हूँ किस किस मुल्क में किस किस बंदे को भेजा था। कोई 300 या 350 पेजेस का मेरा थीसिस था कि ये मेरे सैंपल्स ये हैं, ये मैंने काम किया हुआ है, आप प्लीज रिव्यू करें इसको। 11 रिव्यूज आए, आई थिंक 300-350 जगह पे मैंने भेजा था, 11 रिव्यूज वापस आए। ठीक है,
जब रिव्यू नहीं ना वापस आता तो उसका ये मतलब होता है कोई गलती नहीं निकली इसकी, ठीक है। अच्छा, ठीक हाँ, है। तो 11 वापस आया, उन्होंने करेक्शन की कि नहीं, ये आप कैपिटल एफ छोड़ दें इधर से, बस इसको लीनियर रखें, ये कॉम्प्लिकेट कर देगी बात, कंट्रोल हाथ से निकल जाएगा। यहाँ पे कंट्रोल चाहिए ना क्रिएटिविटी का। CI क्या है? क्यूरियोसिटी, ओके, कोशेंट्स ऑफ इमेजिनेशन। कोशेंट्स ऑफ इमेजिनेशन दो लेवल्स के ऊपर डिटरमिन किए जाते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। हाँ, एक ही सोशो इकोनॉमिक क्लास है जो कि ना स्कूल जाती है, ना उनके पास विजिबल मीन्स हैं, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप में मॉडल में जाती है और अपनी मर्जी से उनको फुल लिबर्टी दी जाती है कि कुछ करके दिखाते हैं। वो एक पूरा मतलब एक बड़ा सैंपल चाहिए होता है। जैसे कि पाकिस्तान में जो ट्रकर्स हैं, ट्रकर्स, ओके ओके, ठीक है, इनका स्कूल का एक्सपोजर 0 है, ठीक है, इनकी एजुकेशन 0 है, मगर इनका काम जो है ना हम सबको नजर आता है। और क्या काम है? एग्जैक्ट सेम सोशियो इकोनॉमिक क्लास अपना इमेजिनेटिव क्वोशेंट कैसे इस्तेमाल करती है अमेरिका में। कंपेयर करते हैं, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन। पाकिस्तान में ट्रक्स ने क्या क्या क्रिएटिविटी निकाली है अपनी। वो फूल पत्ते बनाते हैं, 8-8, 9-9 लाख रुपए की पेंटिंग होती है हर ट्रक के पीछे, देखी हमने। और ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके वो, अताउल्ला ईसा खिलवी की फोटो लगा सके, यू नो, या यू नो हाउ वेल डेकोरेटेड वो कहते हैं ना द ट्रक इज। सरसों के फूल ही निकाल सके उसके ऊपर, गुलाब की फूल ही लगाए उन्होंने। आप देखें कि कहां से साइकोलॉजी आ रही है। साइकोलॉजी देखें, ये बहुत जरूरी है पेरेंट्स को ये केस स्टडी समझना। एग्जैक्ट सेम सोशियो इकोनॉमिक क्लास अमेरिका में जब एक्सपोज हुई, खुद करो, तो उन्होंने क्या किया? एग्जैक्ट सेम चीज उन्होंने की, एक्सेप्ट दे मेड द हार्ली डेविडसन एंड हमने ट्रक के ऊपर फूल बनाए। ओके, समझ आई? ये केस स्टडी जब आप पढ़ेंगे ना, हार्ली डेविडसन कैसे बना, किन लोगों ने, क्या एक्सपोजर था, कौन लोग थे, क्या करते हैं वो, ठीक है, वो उनकी वही वाली क्लास उस मैकेनिकल स्ट्रक्चर को, ब्रेन को इस्तेमाल करते हुए क्या चीज करके गई और हमने क्या बनाया। बिल्कुल इसी तरह की सेम सोशो इकोनॉमिक क्लास साउथ ईस्ट एशिया में है, थाईलैंड, कंबोडिया, यू नो, द फिलीपींस एंड यू नो, ओके, ताइवान। और उनके अंदर जब ये वाला वाकया हो तो देखिए उन्होंने क्या प्रोडक्ट लाइन इजाद की, क्या करते हैं वो, फॉर द सेक ऑफ शोइंग देयर यू नो क्वोशेंट्स ऑफ इमेजिनेशन। इमेजिनेशन क्वोशेंट यहाँ पे चेक होते हैं ना। अब बिल्कुल ऐसे ही हमने ना इमेजिनेटिव क्वोशेंट्स स्कूल सिस्टम के अंदर 0 करने होते हैं। ये स्कूल सिस्टम डिजाइन हुआ है कि आप इमेजिनेशन ना कर सकें। कोर्स करिकुलम पहले ही मिलता है, साथ डंडा चिपका हुआ आता है हर बुक के साथ, टीचर को मिलता है, ये लें जी, ये किताब पढ़ानी है और ये डंडा आपके हाथ में। ओके, बिल्कुल ऐसे ही होता है। जी, जी, जी। आप जैसे ही आप क्यूरियोसिटी को, ये मैं वापस स्क्रीन शेयर कर दूं, ये फॉर्मूला आपको तब समझ आएगा। ये डोपामिन का लेसन है, इसलिए आपको बता रहा हूं, ये बहुत जरूरी और पर्टिनेंट है। ये है आपके क्रिएटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्वोशेंट्स। क्वोशेंट्स ऑफ क्यूरियोसिटी अलग, ठीक है, क्वोशेंट्स ऑफ इमेजिनेशन, फियर और फटीग। फियर इज योर कोर्टिसोल, क्यूरियोसिटी इज योर डोपामिन। हम सबको पता है, अब तो क्यूरियोसिटी डोपामिन है। यस, ओके, यस। अब हमें डोपामिन ट्रिगर्स नेचुरली देने पड़ेंगे ताकि उसकी क्रिएटिविटी ऊपर जाए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये दोनों, ये जाएगी ऊपर तो ये भी ऊपर जाएगी। ओके, अगर इमेजिनेटिव क्वोशेंट्स हमने ट्रिगर कर दिए डाउन, ठीक है, ठीक है, आप ये याद रखिएगा, ये कोर्टिसोल है, यहाँ पे सारा कोर्टिसोल है, ये सारा सिर्फ कोर्टिसोल नहीं है, मैं जनरल कर रहा हूं। अभी हम जब आएंगे ना कोर्टिसोल में, तो आपके सब डेरिवेटिव्स पढ़ाऊंगा जो डिपेंडेंट होते हैं। कोर्टिसोल फ्रेंडली केमिकल्स हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ट्रिगर होता है। डंडा, तो, यानी डंडा, हाँ, वो यहाँ पे आ गया ना, ठीक है, ठीक है। जैसे ही आपने फियर बढ़ाया, आपने उसका क्या उसे कहते हैं, रिस्क बढ़ा दिया, रिस्क, ठीक है, स्टेक बढ़ा दिए, आपने उसको कैद कर दिया कि ये लाइन पे जाना है, ठीक है, इस लाइन से हटना नहीं है, ये रूल है, तो आपने एक हार्मनी प्रिंसिपल ट्रिगर कर दिया होता है। हार्मनी प्रिंसिपल के अंदर कोई भी भेड़ अपनी चाल छोड़ नहीं सकती। ओके, जैसे ही वो चाल छोड़ती है, कोर्टिसोल ट्रिगर हो जाता है उसका। और हार्मनी प्रिंसिपल इज रेसिप्रोकेटिव टू इमेजिनेटिव क्वोशेंट्स। ओके, या तो आप लोगों की तरह हो जाएं, या आप इमेजिनेशन अपनी यूज करें। दोनों इकट्ठे तो नहीं हो सकते, ठीक, समझ रहे? जी, जी। तो आप जब स्कूल में यूनिफॉर्म जैसी लानत इजाद की गई हुई हो, तो आपने इमेजिनेटिव क्वोशेंट कहां से इजाद करना?
ठीक है। और आप किसी भी स्कूल के प्रिंसिपल से पूछेंगे ना ये यूनिफॉर्म क्यों है, देखना उसका जवाब क्या होता है। यू विल बी अमेज्ड टू हियर, हार्वर्ड ग्रेजुएट्स भी वही जवाब देंगे जो पाकिस्तान के बरकत अली मॉडल स्कूल की प्रिंसिपल भी देगी। ये इससे क्या होता है, डिसिप्लिन होता है। प्रिजनर ऑफ वॉर जो होते हैं ना, उनके लिए शायद यूनिफॉर्म जरूरत होता हो कि कहीं भागता हुआ नजर आए। जेल के कैदियों की जरूरत होता होगा, कहीं बाहर जाएगा तो पकड़ा जाए, समझे, हेलीकॉप्टर से नजर आ जाए, किसी ने सफेद रंग की डांगरी पहनी हुई है, काली लकीरें लगी हुई। स्कूल के बच्चों पे कौन सा तुमने, ये तुम्हें पता भी है क्रिएटिविटी के अगेंस्ट सबसे बड़ी चाल तुमने खुद चली हुई। मैं ये एक चीज बता रहा हूँ, यूनिफॉर्म खाली। ठीक है, ठीक है। सो आपके इमेजिनेटिव क्वेश्चंस आपके टीचर्स के नहीं डेवलप हुए, स्टूडेंट्स से कैसे डेवलप करने हैं आपने। सो इट्स एंटागनिस्ट, डोपामिन एंटागनिस्ट एक्टिविटीज हैं सारी। माइंडसेट ही डोपामिन एंटागनिस्ट है, खत्म करता है, इनहिबिट करता है डोपामिन को। तो आपकी क्रिएटिविटी तो नीचे जानी ही जानी। तो आप जब भी स्कूल में क्रिएटिविटी की बात करेंगे ना, और वो कहेंगे ना ये लो हमारे स्पेसिमेंस ऑफ क्रिएटिविटी, तो देखना उसमें 99% स्कूल की फ्लेवर खुद ही पेंट हुए होंगे। एक ही तरीके से सोचेंगे। हाँ, वो बस वो उसी सोच उसी माहौल की अक्कासी करेंगे। ठीक है। अब मियाँ वाली में जितनी मर्जी ट्रक चला लें, गुलाब का फूल पेंटिंग में आएगा ही आएगा, समझ रहे। और क्या करें वो, क्योंकि वो उस बबल से बाहर आ ही नहीं सकते, वो बबल पहले ही खींच दिया गया। माहौल का इतना बड़ा असर होता है। पेरेंटिंग इतनी जरूरी चीज है कि पेरेंटिंग में जो फटीग और फियर, फटीग एंड फियर का एलिमेंट जीरो किया जाए। ठीक है। कॉग्निटिव फटीग की बात हो रही है। ठीक है। कभी भी इंसान अपनी मर्जी का काम करते हुए कॉग्निटिव फटीग में नहीं जाता जिसमें उसको मजा आता हो। मजे का मतलब डोपामीन है। ओके। थकता ही नहीं है इंसान जिस काम को उसको शौक हो। दिन को भी कर रहा होता है, रात को भी कर रहा होता है। पैसे दो तो बोनस, ना भी दो तो फ्री में कर लेगा। तो सर ये जो अब डोपामीन जो है, अब किसी को किसी और चीज से डोपामीन मिलती होगी, किसी को किसी और चीज से। जैसे न्यूटन ने जब सेब गिरा तो उसके दिमाग में न्यूटन का लॉ आया। मेरे अगर सामने गिरेगा तो शायद मैं ड्राइंग करने लग जाऊंगा लेट्स से। तो ये कौन पे डिफाइन करता है? न्यूटन अगर फिजिक्स ना पढ़ा होता तो जितने मर्जी सेब उसके मुंह पे मारते आप उसको उसको ग्रेविटेशन का पहले से प्राइम हुआ हुआ था वो। ओके। ठीक है। इकबाल के सर पे शेर लगता तो शेप लगता, उसने एक शेर लिख देना था इस पे। ठीक है। न्यूटन का लॉ, उसने ग्रेविटी का लॉ नहीं निकालना था, उसकी प्राइमिंग वो अपनी फील्ड में से उसने निकाला है। एक्चुअली इट्स अ वेरी लो सेंस ऑफ क्रिएटिविटी इन द जनरल सेंस कि तेरे सर पे सेब गिरा यार, तो तू कुछ और निकाल, तूने भी फिजिक्स की बात निकाली है। ओके। सोचे ना, इन अ जनरल सेंस उसने अपनी डोमेन में ही रहा है वो, अपने सर्कल, अपने बबल को छोड़ा नहीं उसने। आई एम नॉट टेकिंग एनी क्रेडिट अवे फ्रॉम न्यूटन, मैं आपको खाली साइंस समझा रहा हूँ इधर। सही। ठीक है। सो इट्स इमेजिनेटिव क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको आउट ऑफ योर फील्ड सोचना सिखाते हैं। ठीक है। और लोगों ने किया है, लोगों ने ऐसे ऐसे मौके पे इमेजिनेटिव क्वेश्चन ना होते इंसान के, तो इंसान अभी तक वही हरकतें कर रहा है जो पहली नस्ल ने की। इंसान ने अपने आप को चेंज खुद ही करना होता है, और करता है। वो ऐसी चीजें सोचता है कि जो उसने कभी देखी भी नहीं होती। ये कैपेबिलिटी अल्लाह ने दी हुई है। अच्छा, सही। ये खुदादाद है, याद रखिएगा। जैसे ही आप ह्यूमन इंटरवेंशन करेंगे उसकी ये एबिलिटी कम होना शुरू हो जाएगी। सो बच्चा पैदाइशी क्रिएटिव होता है, हम उसको क्रिएटिविटी से बाहर निकालते हैं, क्योंकि क्रिएटिविटी इज इनेट। क्यूरियोसिटी इनेट है ना, जाहिर है अल्लाह ने बनाई है, डोपामिनर्जिक है। इमेजिनेटिव क्वेश्चंस अल्लाह ने दिए हुए। जैसे आप फॉर एग्जांपल, आपने हाथियों का नहीं सोचना अभी, डू नॉट थिंक अबाउट एलिफेंट्स। ठीक है अली? ओके। तो ज़हन में आ गए ना एलिफेंट्स आपके? बिल्कुल। हाँ, तो कॉमन सेंस की बात है। मैं अगर इंटरवेंशन करूंगा तो मैं अपनी सोच आपके ऊपर करूंगा, हालांकि मैंने मना किया ऐसे ना सोचना। ठीक ठीक ठीक। ठीक है। तो आप इंटरवेंशन करेंगे तो कहानी खत्म कर देंगे। इसकी कोई वो वाली एक्सटर्नल, क्या उसे कहते हैं, इनऑर्गेनिक आर्टिफिशियल एपेटाइट नहीं है इमेजिनेटिव क्वेश्चन की, सिवाय इसके कि आप किसी को जबरदस्ती किसी ऐसी इन्वायरमेंट में एक्सपोज कर दें, मैं फिर भी छोड़ दें खुला। ओके। समझ रहे? तो उसके अंदर फिर इंटरवेंशन ना करें, तो एनवायरनमेंट उसको नया मिलेगा। इसीलिए अल्लाह ताला ने बड़ा तरीके से समझाया है, अंबिया ने भी हदीस रिकॉर्ड करवाई हैं, उलमा ने भी बताई हैं कि इल्म सफर में है। सफर से क्या होता है? सफर से आप एक्सपोजर नई एनवायरनमेंट का लेते हैं, आपका इमेजिनेटिव क्वेश्चन बढ़ता है। आप अपने माहौल को छोड़ रहे होते हैं ना, साथ साथ सफर कर रहे हैं आप।
जी। तो आप नई से नई पर्सपेक्टिव डेवलपमेंट करते हैं, आपकी क्रिएटिविटी पीक पे चली जाती। तो सर जो ये लोग LSD लेते हैं, जो हेलुसिनेशन वाले ड्रग्स लेते हैं, उनका भी तो डोपामिन ट्रिगर होता है, तो उनकी भी कहते हैं हमें काफी अच्छी इमेजिनेशन आती है, ये होता है वो होता है, वो क्या चीज होती 100% वो यही है ना। देखें, जैसे ही आप कोई भी ओपिएट ड्रग लेंगे है? तो डोपामिन की तो आपने फ्लो ऐसा एक्सेसिवली कर दिया ना कि मतलब वो 10 पॉइंट्स ऑन द इंडेक्स बेस लाइन आपकी बढ़ा देगा उसी वक्त, जब तक वो है जिस्म में। तो डोपामिन तो फुल फ्लो में है, तो आप उस वक्त सिर्फ डोपामिन ही ना ऑन करता ना, फिर डोपामिन को बैलेंस भी तो करना। कोई भी केमिकल अकेले में नहीं फंक्शन कर रहा होता, याद रखिएगा। इसीलिए तो इतना मुश्किल है इनको समझना। मैंने आपको वो चार्ट शुरू में दिखाए जी थे जी ना, मैं दिखा देता हूँ वो चार्ट्स। जी। सो जैसे ही आपको पता चलेगा ना कि इतना हैवी डोज ऑफ डोपामिन गई है, तो आपका सेरोटोनिन भी हाई हो जाएगा। आई थिंक ecstasy is GABA positive. Yes, ecstasy is GABA positive. Ecstasy is vasopressin positive. वैसोप्रेसिन हाई हो जाएंगे आपके मैक्स। तो एक कॉकटेल जो बनती है ना आपकी, तो फिर बेसिकली तो नाम ने हाथ डोपामिन है, मगर बड़ा कुछ उससे आपकी बेस लाइन उठा दी उसने। सही। ठीक है, तो आपकी क्वेश्चंस ऑफ क्यूरियोसिटी, क्वेश्चंस ऑफ इमेजिनेशन आसमानों पर जानी जानी, क्योंकि ये सब प्योर डोपामिन है यहाँ तक। तो इसका रियलिटी से सर कैसे फिर वो होगा, उसको हम लोग बैलेंस करेंगे? सॉरी, मैं सवाल ज्यादा कर रहा हूँ। नहीं, ये आपका जवाब, अगर सवाल अगर इस टॉपिक से ना होता तो मैं किसी का वक्त नहीं जाया कर रहा। ये सब के सब चीजें बहुत जरूरी हैं, पेरेंटिंग के लिए बहुत जरूरी हैं, सेल्फ के लिए बहुत जरूरी हैं। आप एक प्रोफेसर की मैं केस स्टडी दूंगा, ग्रीस में उन्होंने अभी एक एक्सपेरिमेंट किया है ओपिएट ड्रग्स का, एक्सटेसी का भी और एक और का भी, और एक्चुअली वो मशरूम्स के साथ किया उन्होंने। और फिर उन्होंने प्रॉपर एक रिवर्स इंजीनियर करके ग्राफ प्लॉट किए, बहुत अच्छी केस स्टडी उन्होंने की है। आई थिंक 500 का सैंपल लिया उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने बहुत डिटेल स्टडी की है कि डोपामिनर्जिक ये जो हेलुसिनेशन में जो जाते हैं उसकी रियलिटी की पिक्चर क्या है और कितना उनने, और बहुत रिकग्नाइज हुई है वो स्टडी, अभी रिसेंटली 2020-21 में हुई है। तो आई वाज स्टडीइंग दैट इन अ लॉट ऑफ डिटेल। मैं एक्चुअली उनके चार्ट्स देख रहा था, तो बड़े हाई आर स्क्वायर्स से उनके, बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस लेवल की क्वेश्चंस हैं, तो पढ़ने से लायक है वो। मगर मैं वो वाली केस स्टडीज अभी नहीं दे रहा क्योंकि वो मशरूम का नशा करा रहा है लोगों को। तो ये ना हो कि ऑडियंस में से कोई ऐसे समझे कि हाँ ये भी हो सकता है। हराम काम है, एक्सटर्नली इंड्यूस्ड डोपामिन से उस वक्त के लिए तो आप कर लेंगे जो कुछ करना है, ठीक है। उसके बाद जो आपको तकलीफ काटनी है ना, उसका अंदाजा हम कुछ सेशंस के बाद लगा सकेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट व्हाई वी पुट दिस फार्मूला इन टॉप ऑफ आवर इकोसिस्टम की एक्टिविटी नंबर 2 में। सिंपल 2 डायलॉग कराने हमने, 2 बंदों का डायलॉग कराना है, ठीक है। और समझे इसका, इसमें मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ ये जेंडर स्क्यूनेस, एज स्क्यूनेस क्या है। ये गौर से समझे खवातीन जितनी भी ये सेशन अटेंड कर रही हैं, बहुत जरूरी है कि आपको पता हो। हमने पहले ही बता दिया हुआ है इस कंट्रोल चार्ट्स के अंदर, ठीक है, कि स्क्यूनेस जो है ना आपने मिनिमलिस्टिक करनी है। टीचर्स को मैंने ट्रेनिंग की है कल, क्योंकि पाकिस्तान में खवातीन के अंदर एक स्पेशल कल्चरल साइकोलॉजिकल फिनोमेना है, इसको कहते हैं वर्च्यू सिग्नलिंग। वर्च्यू सिग्नलिंग क्या होती है? मैं जरा एक खातून को लाइन पे ले लूं, जरा कोई भी खातून, साइमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। ओके साइमा। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ओह माय गॉड, अच्छा ओके, वी हैव 2 साइमास ऑनलाइन। ओके साइमा, ये बताएं, तो आप दोनों मेरे साथ ही रहिएगा। अली मेरे साथ हैं? जी जी। अब वी आर गोना डिस्कस दिस, ओके, बिकॉज़ वी वांट टू अंडरस्टैंड हम करते क्या हैं। आपके सामने मैंने एक एक्टिविटी की है, आप में से कोई मेरे इकोसिस्टम में है? जी जी सर। ओह परफेक्ट। तो अभी आपकी एक्टिविटी अनाउंस होनी है मंडे को, ठीक है। आप कंपटीशन में जाएंगी, डायलॉग होगा, लिसनिंग की साथ साथ स्पीकिंग करनी पड़ेगी। डायलॉग का मतलब है सुनना भी है। ये सारा का सारा ऑन द फ्लाई आपको क्रिएटिविटी लेके आनी पड़ेगी उसके अंदर। वो एक्टिविटी में आपको समझा दिया जाएगा, फिक्र नहीं करें। मैंने इसमें एक स्क्यूनेस डाली है, गौर से समझे, इमोशनल इंटेलिजेंस की क्लास हो रही है, गौर से समझे इस बात को। मैं अब आपको सामने स्क्रीन क्या शेयर करनी है आपको बताता हूँ कि हमने ना, बल्कि स्क्रीन शेयर करके ही पता चलेगा आपको, क्योंकि उसके अलावा आपको समझ नहीं आएगी।
अब मेरे साथ 3 बंदे हैं ना, साइमा एंड अली। यस यस जी ये देखिए, हमने ना जान के आपके एपिनेफ्रिन के ट्रिगर, एपिनेफ्रिन होता है एड्रेनलिन, ठीक है, इसके ट्रिगर्स हमने हाई जान के किए हुए हैं। तो आपने फीडबैक ऐसा नहीं देना कि टीचर ने प्रेशर पर डाला है, ये हमने कहा हुआ है उनको, ठीक है। और आपने ये नहीं करना कि ओ नहीं नहीं मैं तो एक्सपोज हो रही है मेरी वो जो कहते हैं ना वनरेबिलिटी, तो मैं नर्वस हूं, तो मैं ये नर्वस करना ही काम है। हमने जान के डिजाइन में किया हुआ है कि अगर आप नर्वस नहीं करेंगे स्टूडेंट को तो लर्निंग क्वेश्चन नीचे चले जाएंगे, ठीक है। आप स्क्यूनेस आएगी, ऑफ कोर्स आएगी। पाकिस्तान की कल्चर साइकोलॉजी में एक खास वर्चू है, खुद ही बनाया हुआ हमने, क्योंकि कल्चर में ऐसे एक्सेप्टेंस होती है। ये बड़े बड़े मुल्कों में है, इसलिए खाली पाकिस्तान की बात ही मैं कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में खवातीन को एक खास, दे नीड टू बी, they are trained to be, yes, they are trained to look and feel, give out a feel of being feminine, नस्वानी फील देना चाहती हैं। हमने टीचर्स को बता दिया कि भैया आपको पहले बता दें कि कुछ स्कोर्स आपके पहले से हम प्रोबेबिलिटी में कर्व में प्लॉट कर रहे हैं कि आपके ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं जो कि टॉप 5 टॉप 10% में आएंगे ना, वो लड़के होंगे। सो यहाँ पे कॉन्फिडेंस के अंदर मेजर करते हुए ये चीज पहले ही फैक्टर इन की हुई है हमने। क्यों? एक टीचर ने मुझसे पूछा क्यों सर लड़के क्यों होंगे, आपकी तो स्टूडेंट्स 60% खवातीन है, 40% लड़के। एंड आई सेड यस, इसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि हैवी परसेंटेज पॉपुलेशन की लड़के हैं, मगर आपके टॉप विनर्स लड़कियां हैं, मगर टॉप विनर्स जो आएंगे ना शुरू में वो लड़के आएंगे। सो ये स्क्यूनेस आपने बाय डिजाइन दूर करनी है, ये याद रखिएगा। यहाँ की बात हो रही है, इस वक्त एपिनेफ्रिन की बात हो रही है। एक्सपोजर होगा, दुनिया के सामने आप डायलॉग कर रही होंगी, अकेले में नहीं कर रही होंगी, ठीक है, स्कोरिंग हो रही होगी आपकी। पाकिस्तान में क्या होता है कि 1:5 की रेशियो से, ये देखें 1:5 की रेशियो से, एक्चुअली 1.5 के कोशेंट से, 1.5 कोशेंट से 1:5 की रेशियो इक्वल टू 1.5। तो खवातीन को समहाउ लगता है कि वो बहुत वर्चुअस हैं, एक बहुत बड़ा तमगा मिलना चाहिए उनको कि अगर वो ये दिखाएं कि मैं नर्वस हो रही हूं, उसमें उनकी फेमिनिन मिस्टीक जो है ना वो उभर के सामने आती है। ये हमारी कल्चरल साइकोलॉजी में इंतहाई एक बहुत बड़ा गुनाह है जो कि हम बच्चियों को गिफ्ट में देते हैं बचपन से। दे सीम एज इफ दे आर गोइंग टू बी वे मोर अपीलिंग, इनका सेरोटोनिन हाई हो रहा होता है और एपिनेफ्रिन के साथ साथ अगर ये शो कर रही हूं कि मैं मुझसे नहीं होगा, मैं नर्वस हो रही हूं, ओके, और उससे स्क्यूनेस आ रही होती है क्योंकि रिजल्ट में हमने जो स्कोर कार्ड दिया हुआ है उसमें कॉन्फिडेंस मेजर कर रहे हैं हम, तो समझ रहे हैं? अगर हम कॉन्फिडेंस मेजर कर रहे हैं और एक लड़की सिर्फ ये सबूत दे रही है कि वो नर्वस है और वो समझ रही है कि इसको निशाने हैदर मिलना चाहिए इस बात पे, तो वो तो फेल हो जाएगी। साइमा आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो शुरू दिन से स्कूल से लड़कियों को ये ट्रेनिंग दी जा रही होती है कि लुक नर्वस मेक्स यू फेमिनिन एंड बीइंग फेमिनिन इज ए +1 फॉर बीइंग अ गर्ल। सो अब अपनी एक फेक आइडेंटिटी प्रैक्टिस कर रही होती है, समझ रहे? और इमोशनल इंटेलिजेंस का तकाजा ये है कि आप अपनी रियल ऑर्गेनिक आइडेंटिटी के अंदर आए कि भाई जो ऑब्जेक्टिव है ना उसको मीट करना मकसद है। आपके यहाँ पे फेमिनिन मिस्टीक के तो कंपटीशन हो नहीं रहे, अरबी सिखाने के कंपटीशन हो रहे, समझ रहे? सो हमारी स्क्यूनेस आनी होती। मैं आपको एक जनरल एग्जांपल दिया है, हर केस पे ऐसे नहीं आप अप्लाई करेंगे। वैसे मैंने आपको बताया टीचर्स को पहले से हमने वो टैप इन कर दिया हुआ है कि इसका फैक्टर जो है ना पहले से मिटिगेट करो। ये ना हो कि तुम अनकॉन्शियस बाइनेस पे जाओ, यार लड़के ज्यादा स्मार्ट होते हैं, लड़कियां कम स्मार्ट। लड़के और लड़कियां एक जितने स्मार्ट होते हैं। मसला होता है कल्चरल साइकोलॉजी में देयर आर सो मेनी फैक्टर्स जो कि हमें नजर ही नहीं आ रहे होते और हम अपने ऊपर अप्लाई करके बैठे हुए होते हैं और हम समझते हैं कि कंपटीशन में यहाँ पे मैं हार भी जाऊं ना तो मुझे सिंपैथी वोट मिलेंगे कि यू नो व्हाट, या फिर मेरी एक नेचुरल अपील टू माय ओन सेल्फ बढ़ जाएगी। नाउ दैट्स अ बिग प्रॉब्लम, दैट्स एन अमेजिंग प्रॉब्लम टू सॉल्व फॉर एवरी मदर हु इज रेजिंग डॉटर्स। ओके, डेनमार्क में ऐसे नहीं फिनोमेना चल रहा और डेनमार्क की खवातीन वर्ल्ड व्यू क्लियर कर रही हैं। नॉर्वे में नहीं चल रहा, अपनी वर्ल्ड व्यू और कॉन्फिडेंस आसमानों पर जा रहा है बच्ची का, 12 साल की, 13 साल की, 14 साल की बच्ची का। आप मिला के दिखाएं एक 13 साल की पाकिस्तानी बच्ची को नॉर्वे की
12 साल की 13 साल की नॉर्वेजियन बच्ची के साथ जो पाकिस्तानी नजाद हो, और आप फर्क देखें इमोशनल इंटेलिजेंस का। मुफ्त में एक फेक आइडेंटिटी प्रैक्टिस करी होगी वो बच्ची पाकिस्तान की, उसको कुछ जवाब आते भी होंगे एंड शी जस्ट सीम एज इफ शी इज नर्वस। और मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, आई एम नॉट जनरलाइजिंग इट कि हर जगह ऐसे होगा, ज्यादातर केसेस में ऐसे होगा। सो क्या हो रहा है, लोग पाकिस्तान छोड़ के बाहर क्यों बच्चे पालने की कोशिश कर रहे हैं? वो कहते हैं वो बच्चा वहां पे कॉन्फिडेंट होता है। कॉन्फिडेंट यहाँ पे भी हो सकता है, ये वर्चू सिग्नलिंग बंद करवाएं लड़कियों की, ऐसा कुछ वर्चुअस काम नहीं है। देयर इज नो कंपटीशन ऑफ सर्टेन फैक्टर्स जो कि मुफ्त में हमने कंपटीशन में डाले हुए हैं लड़कियों के अंदर, और लड़कों में भी ऑफ कोर्स, लड़कों के अलग हैं, वो हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी में। सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड कि कितनी टेक्निकलिटी पीछे जाती है, और ज्यादा वही रॉकेट साइंस नहीं है, मगर साइंस जरूरी है, ताकि इफ यू कैन नॉट मेजर देन यू कैन नॉट मैनेज। हमें मेजर तो करना पड़ेगा ना कि किस पैमाने पे मेजर करें, वरना तो हम पहले पार्टिसिपेंट से लेके कर्व प्लॉट करेंगे, जो उससे बेहतर होगा वो सिलेक्ट हो जाया करेगा। ये क्यों मैंने आपको सब कुछ बताया है, क्योंकि ये यही है टॉपिक कि डोंट पुट योरसेल्फ इन अ डमर स्टेट ऑफ योर इंटेलिजेंस बस बिकॉज आपको इमोशनल फ्लो पता नहीं चल रहा कि ये सब का सब एक इमोशनल इंटेलिजेंस की क्वेश्चन हम आपके सामने हो रही होती हैं और हमें अपनी बेसिक नफ्सियात नहीं पता होती। ओके